Good morning, class. So let's get started with chapter number 2 of civics, that is role of the government in health. What is the role of the government in health? It means कि हमारी हेल्थ को बनाने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर रही है, ये हमारे चैप्टर का टॉपिक है. बट बिफोर स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज हेल्थ. I am giving you 5 seconds to think what is health. Health क्या है आपके अकॉर्डिंग? Maybe some of you are thinking that अच्छी सी बॉडी बना लो वो हेल्थ है. कोई सोच रहा होगा कि अगर मैं बीमार ना पड़ूं वो अच्छी हेल्थ है. ओके, तो लेट्स सी कि एक हेल्थ होती क्या है, एग्जैक्टली हेल्थ क्या है. ओके, एक लेमैन लैंग्वेज में हम सीखेंगे, एकदम बोलचाल की भाषा में, कि क्या होती है. Health means our ability to remain free of illness and injuries. मतलब हेल्थ का मतलब ये है कि हमारी एबिलिटी, हमारी बॉडी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हम कोई भी बीमारी से दूर रहें और किसी भी तरीके की इंजरी मीन्स तकलीफ या चोट से हम दूर रहें. दैट इज कॉल्ड हेल्थ. इज इट क्लियर? हेल्थ का मीनिंग, हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज. हमारी इलनेस से, बीमारियों से भी और इंजुरीज से भी हम क्या रहें, फ्री रहें. ये होती है एग्जैक्टली हेल्थ. ये नहीं कि बॉडी बना के घूम रहे हैं वो हेल्थ है, ऐसा नहीं है. मतलब एक जनरल लैंग्वेज में एक हेल्दी इंसान हम उसी को बोलते हैं जिसको ज़्यादा बीमारियां नहीं होती हैं, वो जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ता है और उसको किसी भी तरीके की इंजरी या तकलीफ नहीं है. इट इज कॉल्ड हेल्थ. इज इट क्लियर? Now the second topic comes, what is the position of health in our country India? हमारे इंडिया में हेल्थ की क्या कंडीशन है. ओके, तो चलिए देखते हैं. हेल्थ केयर. अच्छा ये बताओ हेल्थ केयर की जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड. स्टार्ट करने से पहले हमको ये तो पता होना कि नीड क्या है. व्हाट इज द नीड ऑफ द हेल्थ केयर इन इंडिया. क्या नीड है? द थिंग इज कि जब भी आप बीमार पड़ोगे तो आप कहीं हॉस्पिटल जाओगे, डॉक्टर को ढूंढोगे ना. जाके मंदिर तो नहीं बैठ जाओगे कि मैं बुखार पड़ गया हूँ, भगवान जी मेरा बुखार ठीक कर दीजिए. ऐसा तो नहीं है पॉसिबल. तो हमको ये नीड क्यों है हमारे स्कूल मीन्स हेल्थ की, हेल्थ केयर सेंटर्स की, कि अगर हम कभी भी कुछ भी किसी को प्रॉब्लम है, तकलीफ है, तो वो जाके किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सके, मेडिसिन ले सके और उसके अकॉर्डिंगली प्रिकॉशंस भी ले सके. दैट इज द नीड ऑफ आवर हेल्थ केयर सिस्टम. अब देखते हैं पोजीशन इंडिया में क्या है. चलिए आपके बुक के अकॉर्डिंगली हम चलेंगे. इस बुक में क्या दिया हुआ है, देखो. इंडिया, आपको पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं और सबसे ज़्यादा डॉक्टर इंडिया में ही बनते हैं साल भर में. बट हम देखते हैं कि हमारी फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, हमारे वहाँ पे इतने अच्छे डॉक्टर्स नहीं है. लोग फॉरेन भी जाते हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए. द रीज़न इज कि डॉक्टर्स तो हैं लेकिन हमारी पॉपुलेशन भी उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है. ठीक है ना. तो देखो अराउंड कितने 15,000 डॉक्टर हर साल बनते हैं. ओके, हर साल, हर बैच, हर ईयर जो न्यू बैच एग्जाम्स क्लियर करते हैं तो 15,000 डॉक्टर बनते हैं हर साल. ठीक है ना. लेकिन उसमें से क्या होता है, हर ग्रोन और क्या है, जो कि कुछ डॉक्टर्स हैं अर्बन एरिया में, मतलब शहरी इलाकों में सेट हो जाते हैं. कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो रूरल एरियाज में सेट हो जाते हैं. ठीक है ना. और यहाँ क्या है, लेकिन जो डॉक्टर है इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि जो डॉक्टर है उनके एक डॉक्टर अगर हम सोचें कितने पॉपुलेशन में आएंगे तो दैट इज़ वेरी मीन्स पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और डॉक्टर की स्ट्रेंथ बहुत कम है, बहुत कम डॉक्टर है. हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, जबकि हमारे जो है इंडिया में हेल्थ केयर फैसिलिटी बहुत इंक्रीज हुई है. 1950 में, आपको पता है 1950 में कितने हेल्थ केयर सेंटर्स थे. 1950 में 1950 ईयर 1950, ठीक है. 1950 में अराउंड कितने थे, 2717 हेल्थ केयर सेंटर थे. वही जो है इंक्रीज हो गया 1991 में. 1991 में इंक्रीज होकर कितने हो गए, 11,174. ये इंक्रीज हो गया हमारे, इतने हेल्थ केयर सेंटर्स बढ़ गए. ठीक है ना, जहाँ पर हम ट्रीटमेंट करवा सकते हैं. इन 2000 और ईयर 2000 में, अब देखो अब 1991 में और 2000 में, अराउंड ईयर 2000 में कितने हो गए, 18,000 हेल्थ केयर सेंटर बन गए. 18,218 इतने हेल्थ केयर सेंटर्स इंक्रीज हो गए या फिर बढ़ गए. ठीक है ना. इंडिया गेट्स द लार्जेस्ट मेडिकल टूरिस्ट, यहाँ पर मेडिकल टूरिस्ट भी बहुत आते हैं. फ्रॉम
मैनी कंट्रीज, बहुत कंट्रीज से यहाँ पे मेडिकल टूरिस्ट भी आते हैं। ये क्यों आते हैं? ट्रीटमेंट के लिए भी आते हैं इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया विच कंपेयर टू बेस्ट इन द वर्ल्ड, विच इज सेड टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब हमारे पास इतनी अच्छी फैसिलिटीज भी हैं, कुछ डॉक्टर्स इतने अच्छे हैं कि लोग बाहर से आ रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज से आ रहे हैं इंडिया में ट्रीट करवाने अपने आप को, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ों का इलाज बहुत ज़्यादा अच्छा है। इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन। और इंडिया का, ये देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि इंडिया रैंक्स मीन्स, हाँ, इंडिया इज रैंक इन द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन। ओके, प्रोडक्शन, मेडिसिन की प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक क्या है? तो इंडिया का रैंक है फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड एंड इज ऑल्सो द एक्सपोर्टर ऑफ एंड अ लार्ज एक्सपोर्टर। और यहाँ पर दवाइयाँ बनती हैं और इसको एक्सपोर्ट भी की जाती हैं। आपने कोरोना टाइम पे ही देखा होगा, पैरासीटामोल एक सिंपल से एग्जाम्पल है जो कि अमेरिका में शॉर्टेज हो गया था, तो यहाँ से एक्सपोर्ट, इंडिया से एक्सपोर्ट किया गया था। तो हम क्या है, मेडिसिन को एक्सपोर्ट भी करते हैं। देखो ज़्यादातर मैंने आपको बता दिया है। अब देखो, अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर। और आपको पता है मेडिकल की कंडीशन कहीं पर बहुत अच्छी भी है। देखो ये सारी चीज़ें अच्छी पॉइंट है, प्लस पॉइंट भी है आपकी कि यहाँ पर इतने सारे डॉक्टर्स हर साल बनते हैं, यहाँ कुछ ट्रीटमेंट बहुत बेस्ट तरीके से दिया जाता है। बट सेम कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि यहाँ पर हमारे इंडिया में हम जिसका ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है ड्यू टू अर्बन और रूरल। सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि रूरल एरियाज में जो डॉक्टर्स हैं वो कोई लोग गांव में जाकर नहीं, इतना पढ़ लिख कर लोग सोचते हैं कि हम शहर में रहें, गांव में जाकर क्या करेंगे। तो जो रूरल लोगों को डॉक्टर्स की फैसिलिटीज़ है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, वो बहुत कम मिल पाती है। इसीलिए ये सारी वर्स्ट कंडीशंस भी आती है ऐसी कि ट्यूबरक्लोसिस मींस टीबी। टीबी का फुल फॉर्म क्या है? ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है ना, बीमारी है जिससे कि करीबन 5 लाख लोग हर साल मर रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कितने ज्यादा लोग किससे? सिर्फ टीबी से। इंडिपेंडेंस के बाद। और 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया, साल भर में 2 मिलियन केसेस आते हैं मलेरिया के एवरी ईयर। मलेरिया हो गया सुनते हैं हम, तो 2 लाख से ऊपर 2 मिलियन है ना केसेस आते हैं, इज नॉट डिक्रीजिंग। और ये सारे डिक्रीज हो भी नहीं रहे हैं, जबकि इतने, देखो आपने देखा कि इंडिपेंडेंस के बाद से इतने सारे हेल्थ केयर बढ़ गए, लेकिन हमारा ये जो डिसीजेस का रेशियो है वो भी तो कम होना चाहिए, बट वो कम नहीं हो रहा है। वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन। क्यों? देखो अब इसका रीजन है बिकॉज वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन वाटर टू ऑल। हम सभी को स्वच्छ पानी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। हम हर जगह पर साफ सुथरा आरओ का वाटर नहीं दे पा रहे हैं लोगों को, इसलिए उनको क्या हो रही है? ये सारी बीमारियां हो रही हैं, ठीक है ना। कम्युनिकेबल डिसीजेस, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड कम्युनिकेबल डिसीजेस? कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होती हैं? जो एक दूसरे से फैलती हैं, ठीक है। अगर मुझे खांसी है, आप मेरे साथ रहोगे, मेरा ग्लास से पानी पियोगे या फिर टच करोगे, तो हो सकता है कि आपको भी कफ का प्रॉब्लम हो जाए, है ना। तो कम्युनिकेबल डिसीजेस ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ चीज़ों को छूने से होती हैं, कभी कभी और भी रीजंस होते हैं कम्युनिकेट के, जैसे कि एयरबोर्न। हम बात कर रहे थे ना कि कोरोना कहीं एयरबोर्न डिसीजेस तो नहीं है। देखो कोरोना एक कम्युनिकेबल डिसीज है, ये तो आपको समझ में आ गया। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन रखा था कि हम एक दूसरे से ना मिल पाए, इसलिए कोरोना नहीं फैलेगा। हम मिलेंगे तो वो फैलेगा, तो वो कम्युनिकेबल डिसीज है। ओके, तो डिसीजेज हैं और वाटरबोर्न। कभी कभी वो पानी से कुछ बीमारियां कम्युनिकेबल तो होती हैं, लेकिन वो सिर्फ पानी के थ्रू फैलेंगे, वाटरबोर्न होती हैं, जैसे कि डायरिया, वर्म्स और हेपेटाइटिस। ये सारी, ये 3 बीमारियां स्पेशली, ये सारी क्या है? वाटरबोर्न डिसीजेज हैं। तो हाफ ऑफ द चिल्ड्रेन इन इंडिया डू नॉट गेट एजुकेट। और कुछ को बीमार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनको एडुकेट फूड नहीं मिल रहा है। उनकी हेल्थ तो अच्छी थी जब वो बॉर्न हुए थे, अंडर नरिश्ड। देखो जब आप अभी तो हेल्दी हैं, ठीक है, अभी आप हेल्दी हैं, आपको कोई बीमारी नहीं, लेकिन अगर आपको मैं खाना नहीं दूँ, टाइम टू टाइम आपको खाना नहीं मिला, आपके पेरेंट्स खाना नहीं देंगे और आपको अच्छे से कोई भी न्यूट्रिशियस फूड नहीं देंगे, तो आप क्या हो जाओगे? बीमार होने लगोगे। ऐसा तो नहीं था कि आप पहले बीमार थे, नहीं, लेकिन इसीलिए हमको प्रॉपर डाइट भी ज़रूरी है ना, क्लीन वाटर भी ज़रूरी है, प्रॉपर डाइट ज़रूरी है। और कुछ बच्चे जो अंडर न्यूट्रिशनिस्ट, मतलब जैसे कि अंडर न्यूट्रिशन, उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती है, अच्छे से केयर नहीं कर पाते, तो वो भी क्या होते हैं? प्रोन हो जाते हैं, वो भी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं।
इतना क्लियर हुआ आपको कि हेल्थ क्या है और गवर्नमेंट किस किस चीज में। देखो इंडिया की कंडीशन आपको समझ में आ गई कि इंडिया के पास डॉक्टर्स हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट हमको साफ पानी ही नहीं देगी तो चाहे जितने भी डॉक्टर बढ़ जाएं हम सब तो बीमार पड़ते ही जाएंगे, क्योंकि हमारे पास पानी साफ नहीं है, पानी से बीमारी फैल रही है। हम पानी तो पिएंगे, बिना पानी के तो हम रह नहीं पाएंगे, तो हम सब बीमार हैं। तो यहीं पर इन्हीं सारी जगहों पे क्या है, गवर्नमेंट को रोल प्ले करना है कि गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर सकती है और हमको बेस्ट आउट ऑफ इट दे सकती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? We will continue the next topic in our next video. With this, thank you class.